नमस्कार दोस्तों। आज किसी भी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, चाहे वो आपका कोई पेंशन हो, चाहे वो कोई योजना हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी आपका छात्रवृत्ति हो, हर एक के लिए आपका आधार को बैंक के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपका उस योजना का पैसा आपका रुक सकता है, चाहे यह आपका बंद हो सकता है। एक बड़ा मुसीबत हो गया है और यही कारण है कि जब भी किसी सरकारी योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है तो उसमें आपका लाखों लोग इस योजना से आपका वंचित रह जाते हैं। पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंचता है, छात्रवृत्ति रुक जाता है। तो ऐसे में आज के इस अपडेट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। तो करना क्या है और कैसे कीजिएगा, कौन सा पोर्टल्स पर जाइएगा, सारा प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। बात हो रही है आपका घर बैठे बैंक खाते को आधार से आपको लिंक करना है, चाहे वो आपका डीबीटी हो या फिर आपका एनपीसीआई चालू करना है, या फिर अगर आप देखिएगा इसके लेके आपका चाहे वो पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, पीएम किसान हो या और भी किसी योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो इसका आपका अनिवार्य कर दिया है कि हर एक में आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक के साथ आपका लिंक होना चाहिए। सरकार चाहती है कि कहीं भी आपका कोई फोर्जरी नहीं हो, सब क्या है सिस्टमेटिक तरीके से एकदम आसान तरीका से चलता रहे। तो इसके लिए आपको क्या है ना, पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ में आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा, जो कि आपका बेहद ही जरूरी है और ये आपका लिंक होने के बाद ही पता चलता है। बैंक को खाता आपका बदलना है। इसके अलावा अगर आप अपना खाता को बदलना चाहते हैं, किसी कारण बस वो होल्ड पर चला गया है या कुछ परेशानी आ रहा है, तो कैसे आप इसको बदलिएगा या फिर अपडेट कीजिएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। और ओटीपी से आपको आधार का सत्यापन, यह भी प्रक्रिया आपका यहां पर हम लोग बताने जा रहे हैं। यही सारा प्रक्रिया के लिए अगर हम बात करते हैं ना तो लोग परेशान रहते हैं। अलग अलग बैंक हो, चाहे वो आपका क्या है ना साइबर कैफे, एकदम परेशान रहता है। जैसे कोई आपका पेंशन जारी होने वाला है, सब लोग बैंक में एकदम लंबा लंबा क्या है ना कतार लगा दिया है कि नहीं इस प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे, नहीं तो क्या है ना पैसा अटक जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम एक एक प्रक्रिया के बारे में देखिए बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसको लिंक कीजिएगा ताकि आपको पेंशन का पैसा मिलते रहे, छात्रवृत्ति मिलते रहे और आपका क्या है ना कोई भी सरकारी योजना है उसका भी लाभ आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इसको एक एक करके क्या करना है। सबसे पहले इस बात पर आप लोग को ध्यान देना है कि अगर कोई आदमी बैंक को आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो क्या परेशानी आता है। बता दें कि जब भी कोई योजना का लाभ आपके तक अगर दिया जाता है और वो आपका अगर लिंक नहीं है तो वो क्या करता है, वो पैसा आपका वापस क्या सरकार के पास चला जाता है और वो आपका होल्ड हो जाएगा। कारण क्या है कि ये आधार आपका सत्यापित करता है कि नहीं आप सही आदमी हैं और ये जो खाता है वो भी आपका क्या है आप ही का है। तो ऐसे में दोनों के बीच क्या है वो लिंक को स्थापित करता है। तो ये आपका स्थापित कैसे किया जाएगा, इसके लिए देखिए एक आपका डिजिटल सेतु है। 3 आसान प्रक्रिया हम देखिए इसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ऑडिट, तो सबसे पहले अपना वर्तमान स्टेटस को चेक करना है, क्या पहले से कोई बैंक इससे जुड़ा है। इसका जो अगला प्रक्रिया है वो आपका एनपीसीआई पोर्टल पर आपको नया बैंक खाता लिंक करें या फिर बदले, दोनों आपका ऑप्शन आएगा। कहां से आएगा इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या है ना वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी जाएगा और सत्यापित किया जाएगा कि हाँ ये आपका सही है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जितना भी आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है आपका, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से हो चाहे कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो आपका पोर्टल है वो आपका एनपीसीआई है और इसी के आपका क्या है ना गेटवे के थ्रू होगा। तो सबसे पहले क्या है ना इस आपको वेबसाइट पे जाना है। ध्यान से आप लोग यहां से देख सकते हैं, एक एक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कहां जा रहा है, आप npci.org.in पर जैसे सर्च कीजिएगा तो यहां पर आपको मेन मेनू से आपको क्या चुनना है, भारत आधार सीडिंग इनेबल। इस पर क्या है ना आपको क्लिक करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सर्च करना है, फिर आपको मेनू वहां शो होगा, मेनू से आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल इसको चूज करना है। जैसे इसको चुनिएगा तो आगे देखिए आपसे क्या मांग रहा है, यहां पर आपको आधार मैपिंग स्टेटस चेक करना है। अपना आधार नंबर डालिए और जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है उसको आप डालिए। जैसे डालिएगा तो वो क्या आपका नंबर पर एक आपका ओटीपी भेजेगा आधार नंबर पर। जनरली रिचार्ज नहीं, अगर रिचार्ज है तो क्या रिचार्ज के बिना क्या ये ओटीपी आपका आएगा नहीं। ये ओटीपी जैसे आप इसको डालिएगा तो अगला जो प्रक्रिया है वो क्या आएगा, देखिए यहां से पुराना जो बैंक है उसका स्टेटस को चेक करना है।
जो आपका पिछली बार कब लिंक किया गया था, यहां पर आपको देखिए एकदम शो करेगा, लिखा हुआ नजर आपको आएगा, बैंक नेम है आपका और साथ में पिछला बार लिंक किया गया था डेट। अब इसको आपको अपडेट करना है या फिर आपको क्या है ना नया जोड़ना है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या है, मेंडेड फ्लैग, अगर आप इसको यस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका DB2 क्या है ना चालू है और पैसे आपका आ रहे हैं। लेकिन अगर मेंडेड फ्लैग नो करते हैं तो इसका मतलब है कि पैसा आने में दिक्कत है और आपको इसका अपडेट करना होगा। देख रहे हैं दोनों ऑप्शन में से कोई एक आपको एक दिखेगा। अगर ये है तो बढ़िया है, नहीं तो अगर आपका किसी का मेंडेट नहीं किया हुआ तो परेशानी है, उसको पैसा नहीं आ रहा होगा। तो कैसे इसको सुधारिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, नया खाता जोड़े या पुरानी खाता बदलने के लिए क्या है ना इसको चुनना है। हो गया, आपका ऑप्शन आ गया, इस पर टिक लगाइए आप। हम लोग को क्या करना है, चुनना है। जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको अपना जो नया खाता नंबर है उसको आपको डालना है। पुराना खाता हम लोग बदल रहे हैं तो नया खाता डालिए, एक बार डालिएगा फिर से दोहरा बार उसी वही डालना है, क्योंकि कंफर्म करेगा कि नहीं सही डाल रहा है ना गलत नहीं है ना, दोनों जब आपका एक ही रहेगा तब प्रक्रिया क्या है, ये आपका आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो यहां पर क्या करवाएगा आपको, एग्री एंड कंटिन्यू, बहुत सारा चीजें लिखा हुआ रहेगा, टर्म एंड कंडीशन कहेगा नहीं पूरा कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पूरा कीजिएगा तो मोबाइल पर फिर से आपका क्या है OTP आएगा, उस OTP को क्या है आपको कंफर्म करना है। जैसे इसको कंफर्म कीजिएगा तो क्या होगा, वो आपका सबमिट ले लेगा। सबमिट लेने के बाद आप यहां से देख सकते हैं क्या आपका कुछ बदल गया है, ये पूरा स्टेटस यहां से देख सकते हैं बदल चुका है। और ये टोटल आज का जो तारीख है जहिया आप बदलिएगा वो आपका तारीख आ जाएगा। और यहाँ मेंडेड फ्लैग यस, मतलब जो भी आपका सरकारी योजना है चाहे छात्रवृत्ति या पेंशन है वो डायरेक्ट आपका क्या है ना खाते में आएगा। तो ये सारी जो जानकारी देख रहे हैं वो आपका संबंधित है। सारे उस सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जहां पर आपको आधार को बैंक से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। तो अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आता रहे। और आपको क्या समस्या आ रही है इसमें आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि इससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहां से हम दे सके। बात हो रही है इसको लेके कि अब आपका क्या है पूरा बदल गया है, चेंज हो चुका है। तो यहां से अगर आपको कुछ और क्या ना डबल चेक करना है कि नहीं सही में मेरा गया है कि नहीं गया, कैसे इसको चेक कीजिएगा कि मेरा सही है कि नहीं, चाहे मेरा अपडेट हुआ है कि नहीं। तो अब क्या करना है ना, थोड़ा सा बदलाव करना है। फिर से मुख्य वेबसाइट पे जाइए और यहां पे सी माई आधार देखिए, इसको लॉगिन कीजिए किसके साथ में, OTP के साथ में। OTP आएगा तो यहां पर बैंक आधार सीडिंग स्टेटस को चेक करना। क्या देखिएगा, देख लीजिए शो कर दिया, ये एक्टिव है। इसका मतलब नहीं रुकेगा महाराज, एको को पैसा आपका चाहे कोई भी जो सरकारी सेवा का लाभ लेना चाह रहे हैं वो आपका नहीं रुकेगा 100%, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि का हो, चाहे अगर हम बात करते कोई छात्रवृत्ति या पेंशन, हर एक योजना का लाभ आसानी से आते रहेगा अगर ये आपका एक्टिव है। तो क्या करना है, सरकार कोई भी आपका फंड को क्या है ना जारी करती है, आपका पहचान को बनाए रखने के लिए आपके पास क्या आधार कार्ड अभी है, तो आप उसका क्या है ना खाते से उस आदमी का कौन सा खाता है उसके लिए क्या करता है, उससे आपको लिंक करवाता है। वेरीफाई हो गया, लिंक हो गया, जैसे लिंक हुआ तो ये क्या है आपका जो लाभ है वो आपके तक आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी था बस 5 मिनट के अंदर ये हमने सारा जानकारी आपको बताने का काम किया। जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा महाराज, ताकि इसी तरह का अपडेट ढेर सारे आपके तक हम लाते रहें। धन्यवाद।